अगर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के अक्रॉस में ये बताना है कि हमें कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये दोनों एबव द प्लेन दे रखे हैं और इसको हम एक बार क्या करें, इस वाले को एबव द प्लेन रहने दें और इसको बिलो द प्लेन कर दें, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे दोनों। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखो बी वाले केस में यहाँ पे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पे, इस पे और इस पे। तो यहाँ पे जब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी आती होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने पीछे कर रखे होंगे। तो यहाँ पे जब भी तो ये जो एच है ना, यहाँ पे एच भी कंसीडर कर लेना आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, इधर एस और इधर एस। तो देखो डबल बॉन्ड के अगर क्रॉस देखें तो यहाँ पे भी आर है और इधर भी आर है, मीन्स ये दोनों जो ग्रुप हो गए, ये पूरे ग्रुप दोनों सेम ग्रुप हो गए। सिमिलर इस इधर भी सेम हो गया, इधर भी सेम हो गया। तो सेम ग्रुप होते हैं तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। तो इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे दोनों एबव द प्लेन है और इधर भी दोनों एबव द प्लेन है, तो ये भी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। सेम केस यहाँ पर है डी वाले में, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने वाली है। तो बी वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो करेक्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 142 है, यहाँ पे हमसे L1 और L2 का रिलेशन बताना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस निकालनी है। अब सबसे पहले बॉन्ड पे हमको ध्यान देना है कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये बॉन्ड दोनों ऐसे हैं। अब ये क्या कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ प्लेन में है, मीन्स ये प्लेन में है। अब इसकी डिस्टेंस इस वाले से और इस वाले से, अब देखो ये अबव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, मीन्स ये जो कार्बन है हमारा ये अबव द प्लेन है, मीन्स प्लेन से अबव आ रहा है और प्लेन से ये वाला कौन सा जा रहा है, बिलो जा रहा है। तो ये जो प्लेन में है तो सेम डिस्टेंस, अगर ये यहाँ पे ऊपर की साइड मानो आप 3D शेप में, अबव द प्लेन अगर h है तो वही सेम डिस्टेंस h इसकी होगी और वही सेम डिस्टेंस जो बिलो द प्लेन h है सेम डिस्टेंस होगी, तो परपेंडिकुलर होता है वो। तो ये जो L1 और L2 का जो रिलेशन है, यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। देखो यहाँ पे मानो ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, और ये अगर प्लेन में है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होने वाली है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है 142 से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये चारों हाइड्रोजन जो हैं प्लेन में है, सेम प्लेन में हाइड्रोजन है। अब सिंपली हमको क्या देखना है कि ऐसे हाइड्रोजन दे रखे हैं सेम प्लेन में, अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा ज़्यादा होता है बेस से, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी इससे, मीन्स यहाँ पे L2 जो होगा वो L1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 144 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है हमको 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने कितने पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले देखो ये कार्बन जो है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास एक HH और होगा, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। अब यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे। अब एक बार हमको क्या करना है कि दोनों CH3 ग्रुप को अबव द प्लेन रखोगे और एक बार क्या करना है, एक को अबव द प्लेन रखो और एक को बिलो द प्लेन कर दो, तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गए, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 145 में भी सिमिलर केस दे रखा है हमको
कि एक जगह CH3 है और यहाँ पे सिर्फ C2H5 कर रखा है। तो सिमिलर केस ये वाला और ये वाला हो जाएगा, बस हमें E और Z रखना है, क्योंकि H होगा इधर भी H होगा, तो सेम प्रायोरिटी के हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक साइड होंगे, सेम साइड होने वाले हैं, इन दोनों को एक एबव द प्लेन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस वाला हो जाएगा, जो हम लिखेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन, और जब ट्रांस लोगे तो ये हो जाएगा E कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने वाले हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है। देखो सिमिलर केस हमको 146 में भी दिया हुआ है, एक CH3 है एक CH3 है, तो जैसे केस यहाँ पे लगाया और जैसे इस वाले में लगाया वैसे इसमें लगाओ। एक बार को दोनों को एबव द प्लेन कर दो और एक को क्या करो एबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन। तो यहाँ भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। देखो सेम दे रखा है 147 में, उसमें क्या कर रखा है कि यहाँ पे दो CH3 दिए हुए थे, एक बार CH3 है और एक बार Br है, तो सिमिलर केस ये वाला लगा दोगे। ये भी सेम केस लगाया था CH3, यहाँ पे दो CH3 थे, CH3 को रिप्लेस करके C2H5 ले आए थे। ऐसे ही यहाँ पे एक CH3 दिया हुआ है और एक Br दिया हुआ है, तो एक बार क्या करो दोनों का एबव द प्लेन और एक बार एक को एबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे E और Z दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 148 है, उसमें स्ट्रक्चर दे रखा है, ये दो CH3 ग्रुप एक ये CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल तो होने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम ग्रुप हैं, इसलिए यहाँ पे जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 149 है, 149 में हमको स्ट्रक्चर दे रखा है, तीन CH3 ग्रुप दे रखे हैं ऐसे, तो क्या करना है हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है। तो इसमें क्या करो, एक बार तीनों को एबव द प्लेन कर दो और एक बार एक को बिलो द प्लेन कर दो और दो को एबव द प्लेन रहने दो। तो ये वाला हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो यहाँ पर भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी हमें दिया हुआ है। देखो 150 क्वेश्चन अभी मैंने कराया था इससे रिलेटेड, यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगेगा। ये डिस्टेंस निकालनी है L1, और सेकंड केस में क्या दिया हुआ है हमको कि जो CH3 है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा अभी बताया था कि हाइपोटेनस की डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो L1 होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू L2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू L1, क्योंकि जो हाइपोटेनस डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हम ऐसे राइट एंगल बना ले तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इस वाले कंपैरिजन में ये डिस्टेंस से ज़्यादा होगी, तो L2 यहाँ पे ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 भी सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेस है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इस वाले बॉन्ड पे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो इस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होंगे। सिमिलर केस यहाँ पे है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होंगे। कहाँ पे पॉसिबल होंगे, इस डबल बॉन्ड पे। तो एक तो बनेगा सिस और एक बनेगा यहाँ पे ट्रांस, तो यहाँ पर भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 152 है, वो भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है। तो इसमें जो कंपाउंड हमको दे रखा है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C Br C Cl डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो यहाँ केस में क्या होगा, इस वाले बॉन्ड पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और इस वाले बॉन्ड पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पे सिस ट्रांस दो बनेंगे, E और Z आएंगे, और इस वाले पे भी E और Z बनेंगे। तो टोटल जो यहाँ पे बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो आएंगे हमारे 4, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है। देखो 153 है,
153 में जैसे बी आर और सी एन यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे दोनों में बी आर दिया हुआ है हमको। अब देखो यहाँ पे हम कंडीशन तो सेम लगाएंगे कि यहाँ पर भी ई जेड आएगा और यहाँ पर भी ई जेड आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप बी आर है। अगर हम इन दोनों में एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में सेम रह रही होगी, मीन्स स्ट्रक्चर तो सेम आएगा। अब मान लो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन पे हमको CH3 और Br लेना है और यहाँ पर भी CH3 Br सेम साइड आ गए, तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी जिसमें दोनों में स्ट्रक्चर सेम बनेंगे। जैसे हम लेते हैं ना EE और EZ, ZE और ZZ, तो यहाँ पे ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाली हैं इसमें सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 काउंट होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो 3 होंगे, जो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 154 में स्ट्रक्चर ये वाला दिया हुआ है, इसमें हमसे ऑप्शन दिए हुए हैं कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, C3 एक्सिस सिमेट्री या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो कायरल है, यहाँ पे ये जो एन का लोन पेयर है देखो इधर की साइड है और एन का लोन पेयर यहाँ पे नीचे की साइड है। तो देखो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये दोनों मिरर इमेज तो है नहीं अपनी, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कायरल भी होगा क्योंकि यहाँ POS प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे C3 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 155 में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकलवाई थी आपसे। यहाँ पे Cl और ये Cl अबव द प्लेन है, दोनों यहाँ पे Br दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है और दूसरा पेयर दे रखा है हमारा ये वाला, Cl और यहाँ पे है ये Br और Br। अब देखो अगर हम इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखें तो यहाँ पे जो ये जो आएंगे स्ट्रक्चर दोनों, ये दोनों स्ट्रक्चर आएंगे हमारे आइडेंटिकल। तो इस चीज़ को आप खुद से ट्राई करना एक बार, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आपको अच्छे से आती होगी, बहुत से क्वेश्चन में आपने पिछले क्वेश्चंस में ट्राई करी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है, आइडेंटिकल। देखो क्वेश्चन नंबर 156 है, इसमें 4 हमें कंपाउंड दिए हुए हैं ABCD, उसमें कायरल कंपाउंड बताना है। अब देखो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है हमको ऑप्शन ए में ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें देखो क्या है कि ये वाला जो H और CH3 है वो है परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो ये वाली जो 6 कार्बन की रिंग है हमारी, इसके परपेंडिकुलर है। इसमें क्या कर सकते हो, इसको अबव द प्लेन कर लो और इसको बिलो द प्लेन कर लो, डॉटेड दिखा दो और इसको अबव ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों हैं ये परपेंडिकुलर हैं टू द रिंग, जो हमारी 6 कार्बन की रिंग है, तो इसलिए यहाँ पे POS भी प्रेजेंट नहीं होगी और COS भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो कायरल कंपाउंड है, इसलिए ये ऑप्शन ए में हमारा जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 158 है, इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो वही हमें CIP रूल लगाना है। आप इसको एक पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखो यहाँ पे अब करना क्या है, हमें इस कार्बन पे निकालना है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन से ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो यहाँ पे अगर CH2 देखें और तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ रहा है, CH2 के नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 के नेक्स्ट कार्बन पे किसी में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें आ रहा है। लेकिन जो इसकी चेन है ये वाली, हम इसको क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो CH2 है लेकिन इसके पास यहाँ पे CH3 है, तो इसलिए इस वाले को फर्स्ट नंबर पे देंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या आने वाला है, CH2, ये इस कार्बन के CH2O आ गया, जैसे यहाँ पे CH2O है और यहाँ पे क्या है CH2O, तो प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, सेकंड वाले को जाएगी। बस इन दोनों में कंपैरिजन क्या था
कि यहाँ पे CH2 आ रहा है और यहाँ पे CH3 आ रहा है, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी नंबर 1 की दी। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पे CH2 आ रहा है, यहाँ पे CH2 आ रहा है। अब वही केस है कि ये CH2 है यहाँ पे और यहाँ पे CH3 आ रहा है, CH3 आ रहा है, तो ये वाला थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्या करना है, देखो फोर्थ वाला यहाँ बॉन्ड जो है प्लेन में है। अब हम क्या करें कि फर्स्ट और थर्ड को तो प्लेन कर दें और सेकंड और फोर्थ को नॉन प्लेनर कर दें। तो फोर्थ वाले को हमने क्या किया, फोर्थ वाले को हम ले गए नॉन प्लेनर में, मींस डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। वही केस 4 और 2 ऐसे है, तो इसको 2 को ये आ गया और फोर्थ ये वाला आ गया। अब 1 ये आ जाएगा और आ जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 ये ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या कंडीशन है कि जो फोर्थ बॉन्ड है हमारा, जो फोर्थ ग्रुप है वो नॉन प्लेनर है और बैक साइड में है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर केस यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास चेन है और इस कार्बन के पास चेन है, इसके कार्बन के पास 6 कार्बन है और इसके पास 1 है, तो ये तो हमेशा फोर्थ पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर सबसे कम है, 1 कार्बन है। अब यहाँ पे देखो CH2 होल 5 है या CH2 होल 4 है, तो इस वाले को फर्स्ट जाएगा, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो 1 2 3 आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस वाले में भी एस है और इस वाले में भी एस है, तो यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया हुआ है। 159 क्वेश्चन है, इसमें 3 हमको कंपाउंड दे रखे हैं, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री अब इसमें फाइंड करो, सेम वही क्वेश्चन है जो पहले करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सारे कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हमको ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है वो करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 160 है। क्वेश्चन नंबर 160 में बीकर दे रखे हैं, बीकर में हमको मिक्सचर दे रखा है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। तो जो भी मिक्सचर कायरल होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। अब जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसमें सारे स्ट्रक्चर कायरल हैं, तो यहाँ पे जो मिक्सचर हो जाएगा वो कायरल हो जाएगा, और जो सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वो सब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 161 है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ऑप्शन नंबर बी हमको दे रखा है, ये 7 का मेंबर्ड रिंग है, इसमें क्या करा है हमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके पास क्या आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, हकल रूल फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे जो दोनों ये रिंग होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी वो एब्सेंट हो जाएगी। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी में हमें कंपाउंड दिया हुआ है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा, और तो इसलिए ये कायरल कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 162 है, सेम वही है कि सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें बतानी है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखोगे सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। 163 भी सेम कंसेप्ट पे एकायरल कंपाउंड बताने हमें कि एकायरल कंपाउंड कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पे भी जो सारे कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं वो एकायरल कंपाउंड्स हैं, और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दीज
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 164 है, इसमें भी वही है, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको बतानी है। इसमें आर ग्रुप दे रखा है और एक एस ग्रुप दे रखा है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में दे रखी है कि आर 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 आर। अब यहाँ पे आर ग्रुप डिनोट किया हुआ है CH Cl CH3 से, तो यहाँ पे जब आर ग्रुप इसको अटैच करोगे, चारों तरफ आर ग्रुप लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप हो रही है। आप इसको खुद से ट्राई करोगे ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट यहाँ पे इस सब के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, आर आर यहाँ पे पुट करो, फिर एस ग्रुप के लिए भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने वाली। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज, वो करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 165 है। क्वेश्चन नंबर 165 में हमको बताना है कि ई आइसोमर कौन सा होगा। सिस ट्रांस में हम निकालते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वही सेम हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे हमको 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उसमें आपने क्वेश्चन किए हुए हैं EZ आइसोमर के, उसमें ट्राई करना आप। ABC ऑप्शन यहाँ पे D ऑप्शन में दे रहा हूँ। अब देखो, इस कार्बन पे देखो और इस कार्बन पे देखो। इस कार्बन पे इधर जाएंगे तो CH2 और इधर जाएंगे तो CH2। अब नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, CH2 CH है, और यहाँ पे नेक्स्ट का ये OH ग्रुप है, इसके पास CH2 है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन से ज़्यादा है, तो जो ये वाला ग्रुप हो जाएगा वो मोर वैरायटी हो जाएगी 1, और इसको जाएगा 2। सिमिलर केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन। अब ये इधर क्या है, यहाँ कार्बन है और ये भी कार्बन है, इधर भी ये कार्बन, इधर भी ये कार्बन। लेकिन एक देखो, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्डेड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पास एक हाइड्रोजन होगा इधर। तो इस केस में अगर हम देखें, डबल बॉन्डेड 2 CH से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन ज़्यादा है इसके पास, और यहाँ पे भी देखो ये CH3 है, तो जो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब 1 और 1, 2 और 2 अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा, E कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, E आइसोमर का। क्वेश्चन नंबर 166 है, यहाँ पे इनोल कंटेंट के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, तो इस चीज़ को आप खुद से ट्राई करो एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है, अमंग द गिवन पेयर इन विच पेयर सेकेंड कंपाउंड हैज लेस इनोल कंटेंट देन द फर्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसका इनोल फॉर्म बनाओगे आप, तो जो इनोल फॉर्म हो जाएगी वो एरोमेटिक बनेगी, और एरोमेटिक जब बनती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो जो इनोल करेक्टर भी हो जाएगा वो हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है हमारा। यहाँ पे जो इनोल फॉर्म बनेगी, देखो स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ये और डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे अगर हम इसका एच निकालते हैं, अदर शिफ्टिंग कराते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। अब देखो ये कितने हुए, 6 pi इलेक्ट्रॉन हो गए, हकल रूल फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी इनोल फॉर्म आ रही है वो एरोमेटिक आ रही है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। 167 बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे रिलेशन बताना है, इनकरेक्ट रिलेशन बताना है गिवन पेयर का। तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस दे रखा है, टॉटोमेर दे रखे हैं, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनकी रेजोनेंस करा रखी है, टॉटोमेरिज्म करा रखी है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि रिलेशन किसका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। और जो यहाँ पे चार्जेस अलग करके दे रखे हैं, देखो कैसे दे रखा है, ये डबल बॉन्ड O, फिर H O R, इस पे प्लस आ गया, और सेकेंड स्ट्रक्चर हमको दे रखा है R, यहाँ पे OH R, और ये O है, इस पे पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन पाया, तो यहाँ पे ये रिलेशन दिखा रखा है हमको कि ये टॉटोमर है, लेकिन टॉटोमेरिज्म तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। तो ये वाला जो रिलेशन है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 168 में एक स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है PH CH OH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे इसकी रिएक्शन OH माइनस H2O से करा रखी है, तो B बन रहा है और ये जो है वो A है। और यहाँ दिया हुआ है कि A और B जो है वो आइसोमर हैं और आइसोमराइजेशन जो हो रही है वो इफेक्टिवली हो रही है कैरी आउट बाय अ बेस B। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है B को। तो देखो इस वाले केस में हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इनोल फॉर्म बनाने वाले हैं। अब ये OH क्या करेगा, एसिडिक H को लेके जाएगा। अब अगर ये वाला H यहाँ से जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा PH C इस पे OH डबल बॉन्ड CH OH। अब ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इनोल फॉर्म है इस वाले A का वो ये वाला होगा B। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन में हमें स्ट्रक्चर डिफरेंट दे रखा है, हमें इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो इसकी टॉटोमराइजेशन दिखाएंगे हम। अब यहाँ पे क्या करो, हमने क्या करा था, ये डबल बॉन्ड इस वाले पे था और यहाँ भी देखो OH है, तो यहाँ पे भी तुम टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। तो PH C इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O कर दो और फिर CH2 और OH। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 169 है, इसमें बताना है हमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कंडीशन दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो इसमें भी EZ आएगा और इसमें भी EZ आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों का साथ में लेके चलना है, मीन्स EE EZ ZE और ZZ। अब हम जब स्ट्रक्चर डिटेल में बनाएंगे तो ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे वो सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, मीन्स एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो यहाँ पे टोटल आ गए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 170 है, इसमें क्या बताना है, ये स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, ये दिए हुआ है टेरिक एसिड का। इसमें हमको इसकी मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म बतानी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड है कार्बन के, इधर भी 3 बॉन्ड है। अब यहाँ से अगर हम H निकालते हैं या फिर यहाँ से हम H निकालते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल, ब्रेड्स रूल वायलेट हो रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आने वाला। अब देखो इस वाले H के पास जाओ, अब ये H हटाओगे तो इधर को डबल बॉन्ड आएगा, इस पे OH आ जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, दोनों कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इनोल बनेगा हमारा, इनोल फॉर्म बनेगी मोस्ट स्टेबल, वो बनेगी यहाँ पे OH और इधर CH3। तो ये जो फॉर्म बनी मोस्ट स्टेबल बनी और रेजोनेंस स्टेबलाइज बनी, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर C हमको दे रखा है, वो करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 171 में हमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसमें हमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एक इनोल है एक कीटोन है, यहाँ पे एक इनोल एक कीटोन और यहाँ पे दोनों इनोल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि दोनों कीटोन स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन देखो इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसे हो रही है, इस वाले केस में देखो डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब हमको या तो डबल बॉन्ड इधर प्लेस करना है या फिर इधर प्लेस करना है।
अब हमको क्या पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो कितने यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पे सिर्फ ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ इस वाले केस में, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस होगा और ये जो होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखो 172 बहुत इजी क्वेश्चन है, कन्फर्मर आपको बताना है 2 मिथाइल पेंटेन का। इस तरह की क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो तो इसको खुद से ट्राई कर लेना। 173 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी आपने कर रखे हैं इस चैप्टर में, तो वहीं से आप ट्राई करना है इसको एक बार। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं बता दूंगा इसका सॉल्यूशन आपको। 174 में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी एटम विल बी बाइसेक्ट ड्यूरिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक कंपाउंड है उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको बतानी कितने एटम बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम बाइसेक्ट हो रहे हैं कट बाई 1 प्लेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 एटम्स जो टोटल हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से बाइसेक्ट हो रहे हैं। 175 हमको दे रखा है, यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ पे इसके ऑल टाइप आइसोमर बताने हैं हमको, कितने टोटल आइसोमर होंगे। इजी क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई कर लोगे। क्लोरो है, इसको पहले लगाओ फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड आइसोप्रोपाइल लगाओ, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना लो, पहले स्टेट चेन आ जाएगी, फिर यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर इसको आइसोप्रोपाइल कर लो और फिर एक कर लो आप टर्शियरी ब्यूटाइल। अब देखो ये वाला जो सेंटर हो जाएगा वो कायरल हो जाएगा, तो इसके 2 आइसोमर होंगे, फिर एक, इसके 2, इसके 1 और इसका 1, तो टोटल आ जाएंगे 5। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर नॉट पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर नहीं होने वाला, यहाँ पे 3 ऑप्शन है और डी ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ दीज का। तो यहाँ पे जब ए और बी ऑप्शन में सेम ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और बस इनकी पोजीशन जो है ग्रुप की डिफरेंट दे रखी है, लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें हमें एक तो दे रखा है CH2OH लगाया हुआ और एक दिया हुआ है OCH3। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये कौन सा हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है जिसमें पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 177 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन से फंक्शनल आइसोमर है। तो फंक्शनल आइसोमर में क्या देखना है हमको, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब आप देखोगे तो इसमें जो 177 है उसमें बी है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं, वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्वेश्चन नंबर 178 है, इसमें आइसोमेरिक अल्कोहल दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कि किसमें कायरल कार्बन एटम होने वाला है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था क्लोरोब्यूटेन का, जो आइसोमर है उसमें एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 स्ट्रक्चर थे। तो उसमें किस स्ट्रक्चर में कायरल सेंटर था, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्कोहल करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 179 है, इसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर बताने हैं हमको। स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है, उसको फिशर प्रोजेक्शन को उसकी मिरर इमेज देखो आप, मिरर इमेज कौन सी आ रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आनी चाहिए, तब वो कंपाउंड होगा वो एनेंशियोमर होने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर अगर ये स्ट्रक्चर देखो तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से निकालो, एक बार ट्राई करो। आप यहाँ से आप चेक करोगे कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी और थर्ड वाले की आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी हमको दे रखा है सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर होने वाला है। क्वेश्चन 180 है, इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल पूछा है। तो इसमें सेलफोन है, स्पाइरल स्टेयरकेस है और सीजर है, और डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप ये इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप स्ट्रक्चर इसका इमेजिन करो और फिर इसकी कायरलिटी निकालोगे। तो इस चीज़ को खुद ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है।